जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी हम आए हैं शाम के समय खेतों के ऊपर घूमने। यहाँ सब दूर दूर तक सोयाबीन के ही खेत हैं। अभी हल्की सी बारिश हुई है और बारिश के बाद का यह दृश्य है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे इस प्रकार का दृश्य हमारे यहाँ। अभी भी काले घने बादल तो है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा मौसम ठीक है। लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है मैं घूमने आ जाती हूँ, क्योंकि दिन भर ऐसे तो मुझे समय ही नहीं मिलता है, लेकिन शाम और सुबह तो मैं ज़रूर घूमती हूँ। और इस समय के ऊपर मैं आई हूँ खेतों के ऊपर घूमने। बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम शांति है और इसी प्रकार का यहाँ का दृश्य है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जो एक किसान का जीवन होता है ऐसे तो वह बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां भी बहुत ज़्यादा होती है। यह फसल ऐसे तो एक किसान की आम तौर पर पानी गिरता है तो 3 से 4 दिन के अंदर फसल निकल आती है, लेकिन इस साल फसल को निकलने में 7 से 8 दिन और 9 दिन लग गए। 9 दिन में फसल निकली है और बड़ी मुश्किल से इसमें सारी चीज़ें हुई है। बहुत दिक्कत आई, बहुत सारे किसानों ने डबल में भी अपनी फसल को लगाया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो यही है अभी यहाँ का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है। दूर दूर तक सोयाबीन के खेत हैं। मैं आप लोगों को चाहे गेहूँ हो, चने हो, सभी के ही खेत दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और इन्हीं सारी चीज़ों की आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ। दूसरा, आज मेरा इतना सर दर्द हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक फ़ोन आया गुरुजी के मोबाइल के ऊपर। तो यह सभी के साथ यह फ्रॉड होता है। फ़ोन आया कि हमने आपके जो नंबर है वहाँ डले हुए हैं और हमने किसी प्रीति नाम की लड़की को लोन दिया है, तो आपके। तो मैंने कहा कि भाई मेरा सार्वजनिक नंबर है और आपने नंबर को बिना जांच किए कैसे आपने लोन दे दिया। इतना दिमाग ख़राब करा मुझे, उसको काटना पड़ा सारी चीज़ें गुस्सा होकर। मैंने कहा कि भाई मैं आश्रम पर रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जंगल है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं और बेटा दोनों ही रहते हैं। हम किसी प्रीति उरीति के चक्कर में ना हम जानते हैं इन चीज़ों को। और गुरुजी का नंबर है, वहाँ 3 साल से मैं ही देख रही हूँ। वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो लोग बाग गलती खुद करते हैं और दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। जब यह लोन देने वाले लोग फ़ोन कर बोलते हैं लोन ले लो, लोन ले लो, और फिर जब इनको कोई टोपी पहना देता है तो फिर दूसरे लोग को परेशान करते हैं, और बहुत सारे लोग तो फ्रॉड भी फ़ोन करते हैं। तो इन चीज़ों का सामना आए दिन होता ही रहता है। लेकिन इस साल फसल बहुत, चाहे लेट फसल आई, उगी मतलब, लेकिन अच्छी है। देख सकते हैं एकदम हर जगह हरे हरे खेत है किसान के, और इसी हिसाब का बहुत अच्छा दृश्य है जो देखने लायक है। आप लोगों को मेरे वीडियो में यही सारी चीज़ें मिलेगी। आपको कहीं पार्क नहीं मिलेंगे, शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉल, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ प्राकृतिक चीज़ें सारी मिलेगी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। और मैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की जानकारियाँ देती हूँ आप लोगों को, प्राकृतिक चीज़ों की, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और प्रकृति की ही जानकारी देती हूँ। यह जितनी भी सब ज़मीनें हैं, यह सब ज़मीनें हमारी है, जहाँ तक दूर दूर तक नज़र आती है, यानी कि परिवार के सभी लोगों की। जैसे कि जो गुरुजी के दादाजी थे वह 7 भाई थे और 7 भाइयों की हम सब संतानें हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ तक आप लोगों की ज़मीन पर नज़र जा रही है, सब यह ज़मीन हमारी ही है, यानी कि गुरुजी के अंकल की है, उनके ताऊ जी की है, इन्हीं की सभी की ज़मीनें हमारी है। हम सब लोगों की यह ज़मीन है। और इस साइड में हमारा आश्रम की ज़मीन है हमारी सारी। तो यह जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारी ही है। तो मुझे इन चीज़ों में दिक्कत भी नहीं आती है, क्योंकि सभी परिवार के लोगों के आसपास ज़मीनें हैं। और हमने यहाँ जो आश्रम बनाया यह भी हमारी ज़मीन के ऊपर ही बनाया। चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि हमको कुछ भी, हाँ जो यहाँ है, या जो मतलब हमारा जो खेत वगैरह था
ये हमारे जो हिस्से में आई हुई ज़मीन थी उस पे ही हमने बनाया है। यहाँ पर यही 2-2.5 एकड़ ज़मीन है, बाकी की जो हमारी ज़मीनें हैं वह दूसरी जगह पर हैं। सब उस हिसाब से सबकी ज़मीनें होती हैं। तो यहाँ किसी की 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, इसी हिसाब से सभी लोगों की ज़मीनें या चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यह सारी ज़मीनें गुरु माँ की, यहाँ तो है हमारी, लेकिन हाँ सबकी, जैसे गुरु जी के, ताऊ जी की, उनके अंकल की और उनके भाइयों की, सभी की ज़मीनें हैं यहाँ पर। तो या इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चलती रहती है और मैं आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों की जानकारी देती हूँ। ओस पानी इतना ज़्यादा है, अभी तो मैं आ रही हूँ 10-15 दिन के बाद में मैं यहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि 10-15 दिन के बाद में घास बड़ी बड़ी सोयाबीन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जानवरों का खतरा होता है, जैसे कि सांप वगैरह, इन सारी चीज़ों का, तो इनका ध्यान रखना पड़ता है। भाई हम आए हैं उनकी इन चीज़ों में, वहाँ हमारे गांव में नहीं गए हैं, तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं इन चीज़ों के बारे में हमेशा बोलती हूँ कि यह हमारी सुरक्षा है, हम उनको परेशान नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए मैं फिर ज़्यादा इधर नहीं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत सारा घास हो जाती है, कचरा हो जाता है, तो जानवर का खतरा भी रहता है। तो इस हिसाब से मेरी सारी चीज़ें, और तालाब भरा जाएगा तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तालाब के अंदर भी जो जानवर है सब वो इधर आ जाएंगे, तो और ज़्यादा खतरा होता है फिर तो अब मैं काफ़ी समय से घूम रही थी, अब घूम ली, अब जाकर स्नान कर कर अब आरती पूजा पाठ की भी तैयारी करेंगे। क्योंकि यह चीज़ें तो आप लोगों ने हमेशा मेरी देखी होगी कि मैं ज़्यादातर इसी रास्ते के ऊपर घूमती हूँ। इस साइड में थोड़े मच्छर का में खेत है, अभी ज़्यादा मतलब कचरा नहीं है, जिसको हम गांव की भाषा में बोलते हैं दालदर, तो वह नहीं है अभी। तो इस कारण मैं अब देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी झाड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, और सब इसी प्रकार का अभी का यहाँ का दृश्य है। थोड़े दिन के बाद में झाड़ियाँ भी काफ़ी उस हिसाब से हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा ही जानवर का खतरा रहता है। तालाब थोड़े दिन में तो हमारा जो तालाब है काफ़ी मात्रा में भरा जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाता है, तो इससे भी जानवरों का खतरा होता है और इसका हमको खास ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। आश्रम के अंदर भी घुस जाते हैं जानवर और मुझे रखना पड़ता है। पहले गुरुजी थे तब तो इतना नहीं था, अब अमन की जिम्मेदारी भी मेरी है, यदि कुछ भी होता है तो वह मेरी जिम्मेदारी है इन चीज़ों के लिए, तो मुझे ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। शाम का दृश्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम तालाब में नहीं जा सकते। यदि हम तालाब में जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें, कीचड़ है, सारी चीज़ें, कीचड़ तो अब भी है, मेरे पूरे पाँव खराब हो चुके हैं कीचड़ के कारण, हर जगह पानी पानी भरा है और हल्की धूप है। इसी हिसाब का दृश्य बहुत ही सुंदर है।